सो हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सबने लास्ट लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा। और आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, वो तो लाइट का टॉपिक है, पर मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में नहीं आता, बहुत डाउट रहता है। और अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हमें डिस्पर्जन अच्छे से नहीं समझ में आएगा, ह्यूमन आई का, है ना। प्रिज्म का डिस्पर्जन बाय अ ग्लास प्रिज्म, है ना। ये सारे टॉपिक्स हमें समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए आज के इस लेक्चर को मैं शॉर्ट रखूँगा, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डेडिकेटेड होगा। और आप सब अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ध्यान से सुनिएगा, लिखने पे कम, सुनने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से देख लिया तो फिर आपको शायद मुश्किल नहीं आएगी, बहुत अच्छे से हम समझाएंगे और आपको कोई डाउट नहीं होगा। और नोट्स मेकिंग कम करिएगा, बस समझने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले तो सब लोग ये समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप तब समझ पाएंगे, चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, वरना ये क्लास जब तक ख़त्म होगी तब तक आप समझ चुके होंगे कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है, मतलब एक तरीके से ये मीडियम की डेंसिटी के बारे में बताता है कि कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा डेंस है ना। ये सब आपको अभी नहीं समझ में होगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आपने लाइट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। उसमें आपने 2 टर्म पढ़े होंगे, एक रेयर मीडियम और एक डेंसर मीडियम, ठीक है। अब मैं उसी नॉलेज को यहाँ पर आपके थोड़ा सा यूज़ करूँगा। मैं कुछ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मीडियम इन विच, राइटिंग में ध्यान मत दीजिएगा ना। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, है ना। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट धीरे धीरे ट्रैवल करती है, इस तरह के मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड बहुत ही धीरे होती है, उस मीडियम को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। मतलब डेंस मीडियम का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठोस। अच्छा, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ठोस होगी, बहुत ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट को लड़ भिड़ कर जाना पड़ेगा ना, उसे निकलने में दिक्कत होगी। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट धीरे होती है। और दूसरा होता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, मैं सी से दिखाता हूँ इसे, ये मैक्सिमम होती है। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है या स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होती है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्टर होती है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट धीमी होती, स्लो होती है। ऐसा क्यों? डेंस मीडियम में लाइट को लड़ भिड़ के जाना पड़ेगा, है ना, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे, ज़्यादा टक्कर होगी, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। जबकि रेयरर मीडियम एकदम खाली होगा और लाइट की स्पीड, बिजली होती है लाइट, है ना, कुछ ऐसे निकल जा रही होगी। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, मैं आपसे क्या अगले 20 सेकंड बोलने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो क्या होता है, वो सब आप पढ़ के हैं, वो इस टॉपिक का हिस्सा भी नहीं है। मैं बस आपको यहाँ पर ये समझा रहा हूँ कि मैंने ये जो ऑप्टिकली वर्ड यूज़ किया है, ये क्यों यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर ये जो ऑप्टिकली वर्ड यूज़ किया है, ये वर्ड, ये क्यों यूज़ किया है, तो ध्यान से समझिए। ऑप्टिकली वर्ड यूज़ करने का रीज़न पता क्या है? जहाँ पर भी लाइट की बात आती है उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं, है ना। और ये हम लाइट की स्टडी कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। जितना भी हम आप आगे पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, उसे मेज़र करने के लिए हम लाइट की स्पीड को मेज़र करने के लिए अलग अलग मीडियम में हम
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नामक डेंसिटी टर्म का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में अलग अलग होती है। हम यहाँ पर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लाइट की ओवरऑल बात करने वाले हैं। ठीक, अब मेरी बात समझ में आ गई होगी थोड़ी थोड़ी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं अच्छे से। मैं नेक्स्ट पेज पे बहुत प्यार से लिखने जा रहा हूँ और आप इससे समझिएगा हमने क्या लिखा। मैं लिख रहा हूँ, देखिए, टू मेज़र यार बहुत गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा थिकनेस कम कर लेते हैं। टू मेज़र ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूज्ड, है ना। टू मेज़र ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ यूज्ड। अब आप यहाँ पर डेंसिटी सुनकर मास डेंसिटी के बारे में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, आप समझ लीजिए कि ये डेंसिटी यही है। नहीं, ये डेंसिटी ये नहीं है। ये डेंसिटी है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में कितनी होती है। हम उस ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें जो कि मास डेंसिटी से एकदम अलग है, और इस ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम एक स्पेशल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं जिसे हमने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टू मेज़र रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टू मेज़र ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव, अरे गंदा हो रहा है तो लिखने में ना, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए ध्यान से, स्टाइलस काम नहीं कर रहा अच्छे से। मैं लिख रहा हूँ कि ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करने के लिए एक स्पेशल टर्म का यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं लिख दे रहा हूँ, टू मेज़र ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ यूज्ड। ऑप्टिकल डेंसिटी को मेज़र करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है उसे जनरली म्यू से या फिर एन से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कहीं पर भी म्यू, इसको देखिए, यू मत समझिएगा, इसका नाम है म्यू, ऐसा है ना। कहीं पर भी आपको म्यू या फिर एन दिखाई पड़े तो उसका मतलब होता है कि वो सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। बात समझ में आ गई? ठीक, अब मेरी बात को आप थोड़ा थोड़ा बहुत गहराई समझिए। अभी तक तो ये बेसिक चीज़ थी ना, अब आपको फील आने वाला है आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। फिर से बोल रहा हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, अपॉन स्पीड, या स्पीड क्यों लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं वी, आप तो इतना पढ़े लिखे ना, वी समझ जाएंगे होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मतलब क्या? अरे जिस मीडियम की हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी होगी ना, उस मीडियम की स्पीड। म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम, है ना। एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस भी मीडियम की हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है उस मीडियम में लाइट क्या रहने वाली है, अपॉन और म्यू का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने वाली है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आपको कुछ समझाएंगे। देखिए, मैंने लिखा म्यू होता है सी अपॉन वी। मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, है ना। अब मेरी बात समझिए, इससे तो हमें लेना देना है नहीं, हमें इसके बारे में बात करनी है। ध्यान से सुनिएगा, जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, है ना, जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, उसमें लाइट की स्पीड कम होगी, ठीक है। और जिस भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उसमें स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, उसमें मतलब लाइट की स्पीड उस मीडियम में ज़्यादा होगी। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, खुद सोचिए, अभी मैंने आपको जो पीछे बताया उसको समझिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मीडियम खाली होगा, वो मीडियम खाली होगा, मतलब वो मीडियम कैसा होगा, खोखला, रेयरर। तो अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, मतलब वो मीडियम, उस मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी वो कम होगी, मतलब मीडियम कैसा होगा, रेयरर। और अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो कम लाइट है तो वो डेंसर मीडियम में जा रही होगी, है ना, बहुत ही घना मीडियम होगा। उस कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट अगर कम है तो म्यू जो हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ज़्यादा होगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा ज़्यादा होगा उस मीडियम का, मतलब ये मीडियम कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। बात समझ में? मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। स्पीड, लाइट की स्पीड ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मीडियम खाली होगा, लाइट अच्छे से ट्रैवल कर पाएगी, है ना। और अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगी, मतलब इस बार ये जो मीडियम होगा डेंस होने वाला है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अभी लाइट को निकलने में दिक्कत होगी, है ना, लाइट को निकलने में बाहर दिक्कत होगी। मैं ये समझाना चाह रहा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है तो वो मीडियम कैसा होगा, रेयरर, खाली होगा। और किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो वो मीडियम डेंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो आपको एक कथा कहानी उतनी देर से सुनाई है ना, इसका काम है, इसका काम क्या है, इसका काम हम आपको बताते हैं क्या। एक मिनट, हम पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा कलर को रेड ले लेते हैं ना, या फिर यहाँ से अच्छा सा कलर, ये ठीक है। मैंने जो आपको ये कथा यहाँ सुनाई है ना, अब मेरी बात आप समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए ये यहाँ से एक, यहाँ से आपकी लाइट आ रही है ना, ये मीडियम है हमारा, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हम मान लेते हैं μ1, और ये नीचे जो मीडियम है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी हम मान लेते हैं μ2। मतलब ये एक मीडियम, दूसरा ये वाला, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम है, इसकी डेंसिटी कुछ होगी, इसकी डेंसिटी कुछ होगी, है ना। अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट को हमने मान लिया v1, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को हमने मान लिया v2, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट को हमने मान लिया v2, है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अभी आप जो समझ गए हैं वो यहाँ पर अप्लाई करना है, देखते रहिए बस। देखिए ध्यान से, मैंने ये बोला है कि जिस भी पार्टिकल की स्पीड ज़्यादा होगी, जिस भी पार्टिकल की किसी मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी, मतलब वो पार्टिकल कैसा होगा, रेयरर। और जिस भी मीडियम में पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो कैसा होगा, डेंसर। अब मेरी बात समझिएगा, अगर मुझसे बोला जाए कि आप μ2 अपॉन μ1 का रेशियो लिखिए, μ2 अपॉन μ1 का रेशियो लिखिए, तो हम कैसे लिखेंगे। अभी मैंने आपको लास्ट पेज में बताया, ये देखिए कि u होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v, u होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब यहाँ पर जो μ2 अपॉन μ1 का जो रेशियो आने वाला है वो उल्टा आने वाला है, v1 अपॉन v2, वो आने वाला है v1 अपॉन v2। मतलब μ2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा v1 के और μ1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा v2 के, है ना। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 अपॉन μ1 आया है v1 अपॉन v2, है ना। अब इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे ऐसे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इक्वल्स टू v1/v2। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे कैसे, इस बात को हम कैसे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए इस बात को कैसे पढ़ेंगे, यहाँ लिख देते हैं इस वाली बात को हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। इसे पढ़ने का तरीका भी होता है, ऐसा ही नहीं कि μ2 1 बोल दिए काम हो गया ना, तरीका क्या है इसको बोलने का। देखिए इसे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कलर बदल लेते हैं, ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको आधार मानते हुए हम मीडियम 1 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं और उसका सूत्र बनता है v1/v2। ठीक, इतनी तो कहानी आपको अब समझ में आ गई होगी, जो मैंने उतनी देर से मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी किसी भी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है, इसका मतलब वो मीडियम खाली होगा, रेयरर होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, फिर कम होगी, है ना। और अगर किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है, सॉरी, अगर किसी भी मीडियम स्पीड ऑफ लाइट कम है, मतलब वो मीडियम घना होगा, डेंसर होगा, और उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल समझाऊंगा, फिर क्लास ओवर करेंगे। हमने स्पीड क्या पढ़ा, म्यू का फॉर्मूला पढ़ा c/v, हमने क्या पढ़ा, म्यू इक्वल्स टू c/v। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, म्यू इक्वल्स टू c/v। अब इसका मतलब क्या हुआ, म्यू इक्वल्स टू c/v का, हाँ, कि हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट अपॉन ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, हम यहाँ पर आपको क्या एग्जांपल देने वाले हैं। मैंने मान लिया कि स्पीड ऑफ लाइट तो आप जानते हैं एयर में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और v क्या होता है, v होता है, कुछ भी ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मेरी बात समझिए, यहाँ से हमें म्यू निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो c/v करेंगे, तो 3 × 10⁸ ऊपर नीचे 2 × 10⁸, 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, तो म्यू किसके बराबर आएगा, म्यू आएगा 3/2 इक्वल्स टू 1/5, म्यू आएगा 1/5। ठीक है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करनी, मैंने आपको बता दिया कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर दी जाएगी और आपको जिस भी मीडियम में स्पीड चाहिए वो v नीचे रखेंगे और ऐसे सॉल्व कर लेंगे, म्यू की वैल्यू आएगी। जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, है ना। अब मैं आपको दूसरी चीज़ का बताने वाला हूँ कि मैंने फॉर्मूला पढ़ा म्यू इक्वल्स टू c/v, है ना। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू c/μ, v इक्वल्स टू c/μ लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उस बात का यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पीछे देखो आपको लिखा है। यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू कितनी निकाली, 1.5, है ना। यहाँ पर हमने म्यू की वैल्यू निकाली 1.5। ध्यान से देखें, अगर मैं इस म्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो v इक्वल्स टू c/1.5 लिख सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू c/1.5 लिख सकते हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि एयर के रिस्पेक्ट में, है ना, एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट, एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट उस दूसरे मीडियम में 1.5 टाइम्स कम है। एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में जिसकी हम बात कर रहे हैं 1.5 टाइम्स कम है। या फिर दूसरी बात, ये जो मीडियम है ना, ये वाला जो मीडियम है, ये वाला मीडियम क्या, ये वाला मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट 1.5 टाइम्स कम है तो ये मीडियम एयर के रिस्पेक्ट में 1.5 टाइम्स ज़्यादा डेंस होगा। बात आप समझिए, अगर मैंने लिखा है कि v इक्वल्स टू c/1.5, है ना, तो यहाँ से दो मीनिंग निकलती। पहली कि एयर के रिस्पेक्ट में सॉरी हाँ सही बोल रहा हूँ, एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में, है ना, एयर के रिस्पेक्ट में इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो 1.5 टाइम्स कम होगी। और दूसरी बात, एयर के रिस्पेक्ट में ये जो मीडियम होगा, ये वाला जो मीडियम होगा ना, इसमें जो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी म्यू,
है ना, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी म्यू, वो 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगी। मतलब ये मीडियम एयर से 1.5 टाइम्स घना होगा और इस मीडियम की जो स्पीड होगी वो एयर से 1.5 टाइम्स कम होगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं। अगर आपको लेक्चर समझ में आता है तो आप इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू करिए, और अगर कोई डाउट आए, है ना, तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको अगले लेक्चर में उसका आंसर कर दूंगा, है ना। और हाँ, एक चीज़ छूट गई थी ह्यूमन आई की, कि ये ब्लाइंड स्पॉट आखिर क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। हमारी आइज़ में पीछे की तरफ ऑप्टिकल नर्व्स निकलती हैं, ध्यान देखिए, पीछे से ऑप्टिकल नर्व्स निकलती हैं। वो पार्ट जहाँ से ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, ये ह्यूमन आई है। तो 1 मिनट, ठीक, देखिए, हमारी आई का वो पार्ट, अरे यार क्या हो रहा है, हमारी आई का वो पार्ट जहाँ से ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, जहाँ से ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से कनेक्ट होती हैं, इसी पॉइंट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आई का वो पार्ट जहाँ से ऑप्टिकल नर्व ब्रेन से कनेक्ट होती हैं उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स एंड कोन सेल्स नहीं होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर रॉड्स और कोन सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा हो रही है, बाकी हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से इसी वीडियो को देखिए, और अगर और कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।